राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? नाथ जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए चैत मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, जिसे कामदा एकादशी या फिर पाप मोचनी एकादशी कही जाती है, तो आज मैं उस एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये एकादशी कब से कब तक प्रारंभ हो रही है और किस दिन हम लोग इस एकादशी का व्रत रखना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि पाप मोचनी एकादशी करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो गाइस, हम में से जीवन में छोटे बड़े अनजाने अनजाने बहुत सारे पाप हैं जो कि हो जाते हैं। तो इस एकादशी का व्रत रखने से उस सारे पापों का नाश हो जाता है। तो इसलिए हमें ज़रूर से इस व्रत का पालन करना चाहिए। किसी का भी अपमान हो जाता है, जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ों से, हमारी बातों से किसी को दुख पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें इस एकादशी का व्रत ज़रूर से रखना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे पापों का नाश हो जाए और हम अपने भगवान के शरण में हमेशा रहें। तो इसलिए हमें ये एकादशी ज़रूर से करनी चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए। तो इस व्रत की शुरुआत 14 मार्च 2026 में 8:10 पे सुबह में ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन ये उदया तिथि में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको 15 मार्च को रखेंगे। तो 15 मार्च को ये 9:16 तक ही सुबह में एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन फिर भी उदया तिथि में 15 तारीख को ही है, तो हम लोग 15 को ही व्रत रखेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि जो द्वादशी युक्त व्रत होता है, तो एकादशी और द्वादशी जिसमें मिक्स होता है, तो वो व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। दशमी युक्त, दशमी और एकादशी जिस दिन साथ साथ होता है, वो व्रत हमें नहीं रखना चाहिए। जो एकादशी और द्वादशी साथ में हो वो व्रत हमें रखना चाहिए, वो बहुत ही उत्तम व्रत होता है। तो इसीलिए आप लोग भी 15 मार्च को ही व्रत रखें, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो एकादशी व्रत की कथा जब भी हमें सुनना चाहिए, तो हमें सबसे पहले एक आसन बिछाकर बैठना चाहिए, क्योंकि बेड पर या फिर और कहीं बैठकर हमें कथा नहीं सुननी चाहिए। हाथ में आप थोड़े से तिल और पुष्प रख ले और फिर कथा सुने। तो आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। तो चैत मास की पाप मोचनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, एकादशी व्रत की जय, गौ माता की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पाप मोचनी एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस जी ने कहा था। मंधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, निपु श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्या अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजुघोषा नाम से अप्सरा मुनिवर मेघावती को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि ऋषि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावती घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस गान करते देख बरबस ही मोहित हो वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा ने उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उन्हें आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भाव न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा,
ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेर की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रेवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते समय का विचार कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय को हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए हैं। उस अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर उन्होंने विनय से नमस्तक झुकाकर बोली, विप्र, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह श्राप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी व्रत करने से तुम्हारे पिशाच तत्व का दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावती अपने पिता मुनिवर चैनवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देखकर चैनवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। अब आप कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। चैनवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उसका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजुघोषा ने भी इसी प्रकार उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह साच योनि से मुक्त हो गई हुई और दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, पान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, लड्डू गोपाल की जय, गौ माता की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।